आज जो फिक्की की तरफ से मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजन की गई है, यहाँ मैंने देखा काफी स्टॉक होल्डर यहाँ शामिल हुई है, तो इससे मुझे लगता है कि मैरीटाइम इंडस्ट्री को और भी बढ़ावा मिलेगा। और अगले दिनों में हमारा जो विजन है बाय 2047, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें विजन दी है, लक्ष्य दी है, अमृत काल के लिए हम सबको एक साथ मिलकर इस इंडस्ट्री की शक्ति बढ़ाना होगा। हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अब 1600 है, टुडे इट इज 1600 मिलियन मेट्रिक टन है, और उसको आगे बढ़ा के 10,000 मिलियन मेट्रिक टन तक हमको उसको बढ़ाना होगा। तो उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें हर सेक्टर में पीपीपी मॉडल के रूप में हम सारे कार्यक्रम को सफल पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हुई है। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल का जो उपलब्धि है, 10 साल में पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की तरफ से जो विकास संभव हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, अगले दिनों में और भी इसका विकास होगा। और आप सबको मालूम है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन की वजह से, उनके डायनेमिक लीडरशिप की वजह से अब भारत का सबसे बड़े पोर्ट वर्धमान में बन रहा है, जिस पोर्ट का कैपेसिटी कंटेनर प्लस अदर बल्क कार्गो मिलाकर 300 मिलियन मेट्रिक टन होगा एनुअली। तो सबसे बड़ा एक मेगा पोर्ट बन रहा है, और जिस पोर्ट के जरिए 12 लाख डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही मतलब हमारे पिछले 10 साल में सागरमाला स्कीम हो या मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो, और अब अमृतकाल विजन 2047, हर कार्यक्रम में आज देश की जनता की सहयोग से और हर मैरीटाइम स्टेट जो है, हमारे कोस्टल स्टेट, उनके सहयोग से और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के भी सहयोग से आज हम लोगों ने जो सफलता प्राप्त की है, और अगले दिनों में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सिलसिले में देश के अलग अलग मंत्रालय का साथ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। तो इसलिए अगले दिनों में आप सबको मालूम है कि अगले 5 साल के अंदर दुनिया की 3 बड़े अर्थव्यवस्था के बीच में भारत भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में सफलता प्राप्त करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हर मंत्रालय बड़े निष्ठापूर्वक अपने कार्यक्रम को सफल रूप देने के लिए लगे हुए हैं, और सबका साथ सबका विकास नीति के द्वारा आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस हिसाब से आगे बढ़ाया है, इसके लिए जनता की आत्मविश्वास दोगुना हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा जैसे इवेंट आज फिक्की के द्वारा यहाँ आयोजन की गई है, इससे अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स, हमारे सरकारी संस्था, सब लोगों ने एक साथ मिलकर अगले दिनों में हर वर्टिकल को पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध हुए हैं। मैं विशेष रूप से इस विषय पर मैं खास करके मेरा विश्वास है, मानना है कि ये संभव होगा। तो ये 10,000 मिलियन वाला जो आपने बोला है, कितने समय में, क्या टाइमलाइन होगा इसका? हाँ, अगले 25 साल के अंदर, क्योंकि अभी अमृतकाल का यात्रा शुरू हुई है। तो बाय 2047 आवर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी विल मूव फ्रॉम टुडे इट इज 1630 मिलियन मेट्रिक टन टू 10,000 मिलियन मेट्रिक टन। लास्ट ईयर हमने देखा था कि समिट हुआ था, उसमें 80 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था। 10 lakh crores. 10 lakh crores. Okay, 10 lakh crores. 80 lakh crores is our target for 2047. Okay, so इसमें से कितना ट्रांसलेट हो पाया है? और 10 lakh crores में already 3 lakh crores are in various stages of implementation. Okay. So rest of them are being tied up. For instance, in hydrogen, just in one port in Kandla, about 80,000 crores worth of investments are expected. Similarly, in Vadhavan port, almost 75,000 crores worth of investments.